हेलो फ्रेंड्स, शिवानी हिंदी व्याकरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों के बारे में। विशेषण विशेष में क्या अंतर है। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी, काली गाय आदि। यहाँ आदमी का रंग बताया जा रहा है कि आदमी का रंग गोरा है, तो गोरा शब्द विशेषण है। काली गाय, इसमें गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो काली यहाँ पर विशेषण शब्द है। और एग्जाम्पल्स है, मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। मोहन शब्द यहाँ पर संज्ञा है और इसकी मोहन की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वे एक बुद्धिमान बालक है, तो बुद्धिमान शब्द विशेषण है। उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। उसके शब्द यहाँ पर सर्वनाम है और उसके हाथ की क्या विशेषता बताई जा रही है कि उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, इसलिए यहाँ पर 6 शब्द विशेषण है। ज्यादातर बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। बच्चे शब्द संज्ञा है और बच्चों की क्या विशेषता है, ज्यादातर शब्द यहाँ पर विशेषण है। दुल्हन सुंदर दिखती है। दुल्हन क्या है, संज्ञा। उसकी क्या विशेषता है कि वह सुंदर दिख रही है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति, स्वभाव, दिशा, स्पर्श, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, नीला, रोगी, छोटा, कोमल, मात्रा आदि शब्द। जैसे गुण से कैसे गुणवाचक, इसमें रूप रंग में जैसे काली, हरी, सफेद, मैली, चमकीली आदि शब्द आ गए। आकार प्रकार में जैसे मोटा, छोटा, लंबाई, गोल, आयताकार आदि। दशावस्था में कमजोर, स्वस्थ, अमीन, पतला आदि। स्वाद गंध में कौन से शब्द हैं, जैसे मीठी, सुगंधित, फीका, खट्टा आदि। स्थान देश काल में शहरी, भारतीय, बुद्धिमान, पवित्र। स्थिति में बाहरी, भीतरी, गतिशील, अगला, पिछला। गुण में जैसे उसका बुरा, पापी, दुष्ट, आलसी, अयोग्य। दोष में जैसे चिकना, ठंडा, गर्म, मुलायम, खुरदरा आदि शब्द। से उदाहरण इसमें देख लेते हैं। जैसे गाय का रंग सफेद है। गाय शब्द यहाँ पर संज्ञा है, तो गाय का यहाँ रंग बता रहे हैं कि उसका रंग कैसा है, सफेद है, तो इसका ये गुण बता रहे हैं। मंजू का घर पुराना है। मंजू क्या है यहाँ पर, संज्ञा। उसका घर बता रहे हैं, उसकी दशा बता रहे हैं, तो पुराना यहाँ पर गुण बता रहे हैं, उसके वाचक विशेषण। वे लड़के झूठ बोलते हैं। वे शब्द सर्वनाम है, तो लड़के शब्द संज्ञा है, तो उसकी क्या बता रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका दोष बताया जा रहा है। मोहन एक मोटा बालक है। मोहन शब्द संज्ञा है और मोटा उसका गुण बताया जा रहा है, उसका आकार प्रकार बताया जा रहा है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे मजदूर गरीब है, तो मजदूर शब्द संज्ञा है, तो उसकी गरीबी बताई जा रही है, उसकी दशा बताई जा रही है। वाटिका में लाल गुलाब है, तो गुलाब कैसे लाल, उसका रूप रंग बताया जा रहा है, गुलाब का रंग बताया जा रहा है। आरती बहुत दुर्बल है। आरती शब्द संज्ञा है, उसकी दुर्बलता बताई जा रही है, तो दुर्बल शब्द यहाँ पर उसका गुण बता रहे हैं। राम मीठे आम लाया। राम शब्द संज्ञा है और आम कैसे लाया, मीठे बताया, तो उसकी सुगंध बताई जा रही है। तो गरीब शब्द यहाँ पर मजदूर की अवस्था का बोध करा रहे हैं। लाल गुलाब का रंग रूप रंग की विशेषता का प्रतीक बताए जा रहे हैं और दुर्बल शब्द जो है आरती की अवस्था का बोध करा रहे हैं। मीठे शब्द से आम का स्वाद पता चल रहा है। आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए। वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे 4 लीटर दूध। दूध शब्द यहाँ पर संज्ञा है, जिसे कि हम विशेष कहेंगे, और इसकी क्वांटिटी बता रहे 4 लीटर दूध, तो ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट है 5 किलो आटा। आटा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, तो आटे की निश्चित क्वांटिटी बता रहे हैं, 5 किलो आटा, तो 5 किलो आटा विशेष परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बहुत रुपया। रुपया शब्द संज्ञा है यानी विशेष है, तो बहुत रुपया, बहुत इसका विशेषण हो गया। थोड़ी चीनी। संज्ञा है और इसकी क्वांटिटी बचाई जा रही है, तो इसका परिमाण बचा रहे हैं।
तो ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके भी परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की क्या विशेषता है? वे विशेषण जो विशेष की मात्रा या परिमाण पर का ठीक ठीक या निश्चित बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि जिसको तौला जा सके, जहाँ नाप तौल निश्चित हो, जैसे 1 किलो आटा, दाल कितनी है, उसकी क्वांटिटी निश्चित है, उसका बता रहे 1 किलो, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। 2 मीटर कपड़ा, कितना? 2 मीटर, निश्चित क्वांटिटी बताइए 2 मीटर। जैसे और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, गेहूं शब्द संज्ञा है, कितना? उसकी निश्चित क्वांटिटी बताइए, 10 किलो, 10 क्विंटल, तो ये निश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो गया। और है हम प्रतिदिन 2 लीटर दूध लाते हैं, कितना दूध लाते हैं? 2 लीटर, इसकी निश्चित एक्यूरेट क्वांटिटी बताई गई, जो निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया। कमीज बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर, निश्चित क्वांटिटी बताएगी, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष की मात्रा का तो ज्ञान हो रहा है पर यह ज्ञान नापा तौला हुआ नहीं होता है, ऐसे विशेषणों को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे थोड़ा नमकीन, सब कुछ, कुछ, अधिक, उतना, जितना, ढेर सारा आदि शब्द। और एग्जाम्पल्स हम लोग इसके देख लेते हैं, जैसे चाय के लिए थोड़ा सा दूध बचा लो, तो कह रहे थोड़ा सा, इसकी निश्चित क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं। बाजार और एग्जाम्पल्स है, बाजार से कुछ सेब ले आना, कितने सेब ले आना? कुछ, मतलब कहते हैं कि निश्चित क्वांटिटी भी आता है, 4 फल ले आना, तो ये निश्चित का हो जाता है, इसमें निश्चित क्वांटिटी नहीं बता, कुछ सेब, कुछ शब्द से इसकी अनिश्चितता प्रकट हो रही है। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, कितना पानी? ज्यादा, उससे थोड़ी क्वांटिटी नहीं है, निश्चित, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो गया। कमीज बनाने के लिए कम है, मतलब कम शब्द यहाँ से अनिश्चितता प्रकट कर रहे हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी जैसे इस घर में 15 लोग रहते हैं, तो यहाँ कितने लोगों की संख्या बताई जा रही है? 15 शब्द से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसा, कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला लड़का, लड़के की निश्चित संख्या बता रही, पहला शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। 3 किताबें, कितनी किताबें? 3, निश्चित क्वांटिटी बता गई, संख्यावाचक का हो गया। 40 साल, तो इसमें कितने साल? 40, पूरी निश्चित क्वांटिटी बताएगी। जैसे मंजू के 4 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 4 शब्द से निश्चित संख्या मिल रही है। मेरे 10 किताबें, कितनी किताब? 10 किताब। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहां संख्या अनिश्चित हो, जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके, जैसे कि सैकड़ों छात्र, कितने छात्र? सैकड़ों, तो अनिश्चितता प्रकट हो रही। अनेक बालक, कितने बालक? अनेक, अनगिनत। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कई लोग वहां पर हैं, कितने लोग? कई शब्द से अनिश्चितता प्रकट हुई। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं है, कितने छात्र? कुछ, जिसे कि गिना नहीं जा सकता। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कितने प्रश्न हल किए, ठीक है। फिर यह किताब हिंदी व्याकरण की है, यहाँ किताब शब्द क्या आ गया? संज्ञा, उससे पहले आ गया सर्वनाम शब्द यह, तो यह किताब कैसी है? हिंदी व्याकरण की है, तो हिंदी व्याकरण है, सार्वनामिक विशेषण का हो गया। फिर वह आदमी घर जा रहा, आदमी शब्द संज्ञा, वह सर्वनाम हो गया, तो सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। ये किताब किसकी है? ये शब्द सर्वनाम है, किताब शब्द संज्ञा है। फिर वह लड़का बहुत होशियार है, लड़का शब्द संज्ञा है, उससे पहले वह जो है वो सर्वनाम आया, बहुत होशियार है, सिर्फ सार्वनामिक विशेषण का। इसके भी सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है
वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर आदि। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनते, जैसे ऐसा आदमी, ऐसा घर, जैसा देश। विशेषण और विशेष में क्या अंतर है? विशेष माने विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आसमान का रंग नीला है, इसमें नीला क्या है? रंग विशेषण है। किसके विषय में बात हो रही है? आसमान के में। तो आकाश शब्द जो आसमान शब्द है इस सेंटेंस में वो हमारा विशेष हो जाए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे किसके विषय में बात हो रही है यहाँ पर सेंटेंस में? आसमान के। आसमान हमारा विशेष हो गया। नीला, उसकी रंग क्या विशेषता है कि उसका रंग नीला है, वो विशेषण हो गया। और यही विशेष्य, यही संज्ञा या सर्वनाम भी होता है। नेक्स्ट है मोहन एक अच्छा लड़का है। किसके विषय में बात हो रही है? मोहन, जो कि संज्ञा है। मोहन और मोहनी हमारा विशेष हो गया जिसके विषय में बात हो रही है। और लड़का शब्द कैसा है? अच्छा है। अच्छा बता रहे, अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाता। ये विशेषण और विशेष में कुछ चार्ट के थ्रू हम समझते हैं इसको कैसे चेंज करें। जैसे विशेष में अंत है तो उसका विशेषण अंतिम बन जाएगा। अंकुर शब्द विशेष है, इसका विशेषण अंकुरित। अग का आंगिक, अणु का आणविक, अभिषेक का अभिषिक्त, अवश्य का आवश्यक आदि शब्द ये चार्ट के थ्रू हम समझेंगे।